फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अर्चना और ये है मेरा चैनल इंडियन क्राफ्ट मास्टर। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है कि लगता है कि बस ये हमेशा हमारे पास रहे, किसी अपने की ऐसी याद दिला देती है। तो आज जो मैंने क्राफ्ट बनाए हैं ना, वो कुछ ऐसी ही चीज़ों को यूज़ करके बनाए हैं जिन्हें मैं हमेशा हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ। पर जैसे वो चीज़ उसी फॉर्म में रहती है तो वो धीरे 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 ख़राब होने लगती है। तो मैंने उसे एक नया रूप देने की कोशिश की है और मेरी बहुत ही प्यारी और मीठी याद इस चीज़ से जुड़ी हुई है। तो चलिए वीडियो देखते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरी मम्मी अखबार में साड़ियाँ लपेट कर रखती थी, उन्हीं में से ही ये भी एक अखबार है। और देखो इतना पुराना है, जब मैं बहुत छोटी थी तो इसको मैंने, जब मुझे ये मिला था तो मैंने संभाल कर रख लिया था, पर धीरे धीरे इसकी हालत ख़राब होने लगी है। तो अब मैंने सोचा इसको एक नया रूप देते हैं। तो इसमें से 6-6 सेंटीमीटर के पीसेस कट करके मैंने इस तरह से रोल करके स्ट्रिप्स बना ली हैं। और जो पीस बचे हैं उनको भी मैंने संभाल कर रख लिया है, उन्हें भी मैं बिल्कुल फेंकूंगी नहीं, कुछ और बनाऊंगी। तो अब देखो एक पेपर पर शेप कट कर ली है मैंने और इसी के हिसाब से मैं एक कार्डबोर्ड पर शेप कट कर लूँगी। और जैसे साइंस प्रैक्टिकल की फाइल्स होती हैं, उनके कार्डबोर्ड काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर अब मैंने इस पर भी ये शेप ड्रॉ कर ली है और इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। और ये जो शेप आई है, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरीके से हमें ये न्यूज़पेपर की स्ट्रिप्स को पेस्ट करना है। तो पहले पूरा एक साइड कर लेंगे और फिर हम दूसरी साइड करेंगे। और दूसरी साइड करते वक्त हमें, जैसे हम वीविंग करते हैं ना, बुनाई करते हैं चटाइयों की, कुछ उस तरह का पैटर्न बनाना है। तो पहले एक साइड सारी स्ट्रिप्स लगाकर अब इनको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये सूख जाएंगी तो उसके बाद हमें दूसरी तरफ लगानी है और वो एक एक करके लगानी है और बुनाई करते हुए ही लगानी है। और इन्हें भी मैंने ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा जो मेरे पास ग्लू है उससे अटैच कर लिया था। तो एक बार में 2-2 3-3 स्ट्रिप्स करके मैं लगाती जा रही थी और 5-5 10-10 मिनट छोड़ देंगे तो ये अच्छे से इस पर चिपक जाएंगी। तो इस तरह से फिर मैंने इसको बनाया है। और पूरा वीव होने के बाद में जैसे जो स्ट्रिप्स हैं वो एक्स्ट्रा जो भी होंगी वो हमें कट कर लेनी है। अब मेरे जो हाथ है ना, वो आपको इस वीडियो में कभी तो मेहंदी लगे हुए दिखेंगे, कभी ऐसा लगेगा कि हाथ काले हो रहे। जैसे हम किसी के डाई वगैरह भी लगाएं या मेहंदी लगाएं तो अपने हाथों पर उसका रंग आ भी जाता है। तो बस उसी वजह से मेरे हाथ कभी कभी काले दिखेंगे। और वो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जैसे वीडियो का जो एक पार्ट है वो ऐसा नहीं है कि पूरा मैं एक ही बार में शूट कर लेती हूँ, थोड़ा इसका थोड़ा उसका ऐसे करके दोनों तीनों जो भी मुझे क्राफ्ट बनाने होते हैं तो वो मैं बनाती रहती हूँ। अब इसके बाद ये हुआ तो अब देखो जितनी भी स्ट्रिप्स जो लंबी लंबी थी ना, उनमें से कट करके मैंने निकाल ली थी और उनको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगी। और फिर पूरा इसको बना करके और अटैच कर लेंगे जो भी इनके कॉर्नर्स होंगे। और एक्स्ट्रा जो पार्ट्स हैं वो हम कट कर देंगे। और इनको मैंने बड़े संभाल कर रखा है, छोटे छोटे से पीसेस भी, कुछ भी मैंने फेंका नहीं है क्योंकि ये बहुत कीमती है मेरे लिए। कोई भी चीज़ हो उसकी कीमत पैसों से नहीं आंकी जाती है, उसकी कीमत होती है फीलिंग्स से। और पेरेंट्स से तो हमारी यादें हमेशा से जुड़ी ही रहती हैं, चाहे वो हैं या नहीं हैं, हमेशा हमारे साथ रहते ही हैं। तो अब यहाँ पर नीचे की तरफ मैंने थोड़े से मोटे स्ट्रिप्स बना ली थी, मोटी न्यूज़पेपर की, और इनको भी मैंने थिक करने के लिए 2-2 लेयर करके लगा दिया है। और उसके बाद जितने भी हमारे जो कॉर्नर्स हैं उनको भी मैं पूरा कवर कर लूँगी। आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो जैसे सूप होता है ना, जिसका प्रयोग हम गेहूँ छानने में करते हैं और अक्सर शादियों में भी इससे बोलते हैं ना, अनाज बनाया जाता है। तो अनाज बनाना या छानना, जो भी अपनी भाषा होती है उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी ये सूप बहुत यूज़ होता है। और इस तरह से जैसे, और क्या है कि मतलब मेरा जो इसको बनाने का उद्देश्य था वो यही था। वैसे तो देखो स्ट्रिप से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, पर माता पिता से जो बेटी का, जैसे कहते हैं, जो वियोग होता है ना, उसका क्षण यही होता है।
कि हम एक नए संसार में हमारा प्रवेश जो होता है ना, वो इस ही संस्कार के द्वारा होता है, जिसे विवाह संस्कार कहते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तो अपने माता पिता से बहुत ही ज़्यादा अटैच थी। मैं उन्हें छोड़कर कभी कहीं अगर जाऊँ तो मैं रोती ही रहती थी। तो बस उनसे वियोग मेरा उसी पल ही हुआ था। तो मैंने सोचा ये अखबार भी मेरी मम्मी से जुड़ा हुआ है, उन्हीं की यादें समाई हैं, तो इसको कुछ इस तरह से बनाया जाए कि ये उस चीज़ से भी रिलेट करे। और अब इसके बाद में इस पर कलर करने हैं, तो मैंने येलो, ब्राउन और वाइट कलर को मिक्स कर लिया और फिर सीधे ही इस पर कलर किया है। जेसो या वाइट कलर अप्लाई नहीं किया है। और एक कोट में अगर अच्छे से ना हो तो एक बार जब सूख जाए कलर तो दूसरा कोट कर लेंगे, तो जितनी भी ये लिखावट है वो सारी छिप जाएगी और बहुत अच्छे से कलर भी हो जाएगा। तो बस मैंने वही किया था, क्योंकि इस पर जेसो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। विंटेज लुक वाली चीज़ है, पुरानी चीज़ है, तो पुराना ही मैंने उसको रहने दिया। उसको सफ़ेद कलर नहीं किया था मैंने। और उसके बाद में जैसे कॉर्नर्स पे कहीं कहीं अगर दिख रहा है कि जो अखबार का, न्यूज़पेपर का जो प्रिंट है, तो फिर उसको सूखने के बाद में फिर मैंने दूसरा कोट कर दिया था और बहुत अच्छे से फिर इस पर कलर आ गया था। तो सिर्फ अगर हम इतना ही रखते हैं ना और इसको हैंग कर लेते हैं तो पता नहीं लगेगा कि हैंडमेड है या फिर ये रियल है। पर मैंने थोड़ा सा इस पर कुछ और बना भी दिया था और मैंने वो चीज़ भी ऐसी ही बनाई है जो कि मेरे उस जो फीलिंग है उसको ही वो दर्शाती है। तो अब ये सूखने के बाद में थोड़ा सा मैंने पेन से इस पर आउटलाइन कर ली थी और उसके बाद मैंने इसको बनाया है। तो पहले रेड कलर से ही पूरा जो मैंने ड्रॉ किया है ना उसको मैंने आउटलाइन किया और उसके बाद हम कलर फिल करेंगे। तो देखो ये जो होता है ना, ये संस्कार जिसे हम पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं, विवाह संस्कार कहते हैं, तो ये हमारे समाज में सिर्फ स्त्री या पुरुष का संबंध नहीं है, ये दो परिवारों का भी संबंध है, दो मान्यताओं का संबंध है। और इसलिए मेरा तो यही मानना है कि जैसे हमें एक माता पिता जन्म से मिलते हैं और दूसरे हमारे धर्म के होते हैं, तो हमें दोनों का ही समान आदर करना चाहिए। और किसी एक का भी अधिक हस्तक्षेप वो जीवन को बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, उसको मतलब उस लय में आने ही नहीं देगा। उसको बर्बाद करना, उसको बिगाड़ने वाला जो आजकल का जो कल्चर है ना, वो कुछ ऐसा ही है। तो हमें दोनों के बीच में संतुलन रखना चाहिए और दोनों का समान आदर करना चाहिए। और यही बात स्त्री पर भी लागू होती है और यही बात पुरुष पर भी लागू होती है कि एक दूसरे के परिवारों का, एक दूसरे के संस्कारों का, एक दूसरे की मान्यताओं का आदर करें। तो ये जो जीवन है ना वो बहुत ही सुखी रहेगा। और जो ये निर्णय लिया जाता है दो मान्यताओं, दो परंपराओं, दो परिवारों को जोड़ने का, तो वो भी अपने आप में तभी सफल हो सकता है जब हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चलें और दोनों एक दूसरे को समझ कर चलें। तो अब देखो यहाँ पर मैंने ये दूल्हा और दुल्हन की जो, जैसे कहते हैं ना, गठबंधन, तो आंचर गांठ जोड़ना जिसे बोला जाता है हमारी भाषा में, तो वो मैंने इस पर बना दिया है और इन दोनों के पल्लू आपस में बांध दिए हैं। वैसे भी जन्मों का संबंध होता है, तो बस इन्हें मैंने बांध दिया है और उसके बाद मैं इसको कलर कर दूंगी। जैसा मुझे आता है या जैसा मुझसे हो पाता है वैसा कलर मैं इस पर कर दूंगी। और मेन बात वही है कि हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाली चीज़ होनी चाहिए। और वैसे तो मैं इसका न्यूज़पेपर की जो स्ट्रिप्स हैं उनका वास भी बना सकती थी, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, पर मैं हैंग करने वाला ही कुछ बनाना चाहती थी ताकि बार बार हम उसे टच भी ना करें, वो एक जगह पर लगी रहेगी और थोड़ी ऊंचाई पर रहेगी। तो जब भी मन करा उसको देख लिया और जो पुरानी यादें हैं वो अपने आप में तरोताज़ा हो जाएंगी खुद ही। और देखो बचपन तो बचपन होता है, माता पिता जो होते हैं ना वो अपने आप में ईश्वर का दिया हुआ वो वरदान है जो हमें एक ही बार मिलता है। हमें उनका आदर करना चाहिए। जितना हमारा उनके साथ में जो समय है जो ईश्वर ने निर्धारित किया है, तो उस समय में ऐसा ना करें कि माता पिता की आंखों में हमारी वजह से आंसू आए, क्योंकि जो कष्ट वो हमें बड़ा करने में, हमें पालने में जो कष्ट वो सहन करते हैं ना, उसका तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। वो तभी पता लगता है जब हम स्वयं उस दायित्व को निभाते हैं।
इसलिए जो भगवान ने रिश्ते बनाए हैं उनका आदर करना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी से उनको निभाना चाहिए। तो अब बस नीचे थोड़ा बहुत मैं वाइट कलर से इसको डेकोरेट कर दूँगी। और जैसे होता है ना कौड़ियाँ, वो बहुत शुभ मानी जाती हैं। कंगन डोरा बांधते हैं जो, उसमें भी कौड़ियाँ होती हैं। तो वो कौड़ियों की ना मेरे पास पूरी लेस है। वैसे तो हम चाहें तो क्ले से बना सकते हैं, पर मेरे पास बनी बनाई लेस है तो वो मैंने बाद में इसमें लगा दी थी और इसको डेकोरेट कर दिया था थोड़ा सा। तो अब बस मैंने इन दोनों की चुन्नियों को थोड़ा मैचिंग कर दिया है, क्योंकि मैच ही होता है, परफेक्ट मैच होता है तो लाइफ अपने आप में ही परफेक्ट हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको मैचिंग कर दिया है और बस इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। और बस हम इसमें कौड़ियाँ नीचे लगा देंगे और इसको हल्का फुल्का सजा देंगे। और इसके पीछे मैंने एक हैंगर बना दिया था, वो भी लेस में से ही बच गया था टुकड़ा, जिसमें कौड़ियाँ नहीं थी। और देखो इसमें ना पीछे जो अखबार लगा है उसमें डेट है, तो वो डेट मैंने इस पर यहाँ पर पीछे चिपका दी है। दूसरी जो मैंने चीज़ बनाई है ना, वो भी हमारी परंपराओं से ही जुड़ी हुई है। तो मेरे पास ना सामान को संभालने में, समेटने में बहुत सारे कार्डबोर्ड के मोटे पतले छोटे बड़े जो भी डिब्बे हाथ आए, जो पीसीज हाथ आए, बस उनको मैंने ले लिया है। और इनको मैं थोड़ा सा शेप में कट कर लूँगी और उसके बाद में मैं इसमें से कुछ बनाने वाली हूँ। और जैसे थोड़ा नीचे बेस बनाना था मुझे बड़ा करके, तो मैंने ये कार्डबोर्ड लिया और इसमें से 2-3 पीस कट कर लिए हैं और इनको हम अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो फेविकॉल से अटैच करें और आप चाहें तो हॉट ग्लू यूज़ कर लें। तो इसको ना, जो इसके कार्डबोर्ड के जो एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, उनको न्यूज़पेपर से ही मैं कवर कर लूँगी ताकि वो फिर बाद में खुलेंगे नहीं। अब जितना नीचे से हमको ऊंचाई चाहिए उतने हम कार्डबोर्ड के पीसेस ले लेंगे और जितने बड़े बड़े भी हमको रखने हैं उतने। और उसके बाद इनको हम न्यूज़पेपर से कवर कर देंगे। और उसके बाद में क्या होगा कि जो कॉर्नर्स हैं कलर करने में अच्छे से वो कलर हो जाएगा। तो देखो 2-3 पीस जो भी मुझे चाहिए वो पीसेस मैं ऐसे जोड़ लूँगी और उसके बाद मैं अखबार लगा दूँगी। तो ये काम थोड़ा सा ज़रूरी इसलिए होता है, चाहो तो आप टिश्यू पेपर यूज़ कर लो और चाहो तो आप जैसे मास्किंग टेप है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बीच में मेरी बेटी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी आ रहे हैं, तो उनको फॉलो ज़रूर करना है मुझे, उसी के अकॉर्डिंग काम अच्छे से हो पाएगा। तो अब यहाँ पर भी जैसे एक कॉर्नर है कार्डबोर्ड के इस बॉक्स का, तो इसको भी मैं न्यूज़पेपर से ही कवर कर लूँगी और फेविकॉल लगा करके और अच्छे से इसको हम अटैच कर देंगे पेपर को। फिर बाद में ये खुलेगा बिल्कुल भी नहीं और बहुत अच्छे से इस पर कलर भी हो जाएगा। तो अगर मास्किंग टेप ना हो तो न्यूज़पेपर तो हमारे घर में होता ही है, सिंपल पेपर ले लो, न्यूज़पेपर भी ना हो तो कुछ भी हम लगा सकते हैं। और ऐसे ही मैंने 4 पीसेस और कार्डबोर्ड के काटे हैं और इनको भी मैं इस बॉक्स पर लगाऊंगी। तो पहले मैं आमने सामने के पीसेस लगाऊंगी, फिर उसके बाद जो 2 साइड बचेंगी उनके लगाऊंगी। इस तरह से बहुत अच्छे से ये कॉर्नर्स पर अटैच हो जाता है। फेविकॉल लगाकर छोड़ने का टाइम मेरे पास था नहीं, तो मैंने हॉट ग्लू यूज़ की है। अब ये जो है इस तरह से चारों कोने इसके कवर हो गए हैं। ऐसे ही अगर नीचे लगाना है तो वहाँ भी लगा सकते हैं। अब देखो ये आइसक्रीम की स्टिक्स हैं क्राफ्ट वाली। पता है इनको जब मैंने काटा था ना, तो एक बात मुझे पता लगी कि जैसे ये जो होती हैं स्टिक्स बड़ी सॉफ्ट होती हैं, बड़े आराम से कट जाती हैं। ये स्टिक्स भी ना बहुत पुरानी हैं, पता नहीं कितने सालों पुरानी है, मुड़ने भी लग गई थी, फिर भी मैंने इनको यूज़ किया है, संभाल के रखा है। जब शायद बहुत छोटी थी मैं तो वो चीज़ें मैं भूल गई। मेरे पास बहुत सारी आइसक्रीम की स्टिक्स इकट्ठी हो रही हैं, मैं उनको काटती हूँ ना तो वो कटती नहीं थी और लोगों की जो स्टिक्स हैं वो कट जाती हैं। ऐसा अक्सर मैं देखती हूँ वीडियोज़ में, तो मुझे समझ नहीं आता था कि इनकी कैंची में कौन सा जादू है। अब जब मैंने इन्हें कट किया तो पता लगा कि ये तो बहुत सॉफ्ट होती हैं और आइसक्रीम की जो स्टिक्स हैं वो हार्ड होती हैं। देखा कितना अच्छा IQ है। तो बस अब नीचे लगा लिया और इसी तरह से फिर हम ऊपर भी लगा लेंगे। जहाँ जहाँ हमको स्टिक्स लगानी है वो स्टिक्स हम लगा लेंगे। कोहरा उड़ता हुआ आ गया पता नहीं कहाँ से मेरे पास। तो अब ये स्टिक्स लगा करके और फिर जैसे मैंने ना 2-2 लेयर कर दी हैं, तो क्योंकि मैं थोड़ी सी गहराई देना चाहती थी और ऐसे ही हमें ऊपर लगानी है। ऊपर भी इसी तरह से लगाएंगे हम, पहले आमने सामने लगाएंगे और उसके बाद में हम जो 2 साइड बचेंगी सामने की उन पर लगाएंगे। तो अब ये नीचे लगा लेंगे
और उसके बाद चारों कोनों को इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। और ऐसे ही मैंने सबसे नीचे भी लगाई थी, तो स्टिक्स लगा करके और फिर इसको कंप्लीट करेंगे। आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बना रही हूँ। वैसे देखने में सिंपल वास है, पर ये सिर्फ वास नहीं है, ये कोई साधारण गमला नहीं बना रही हूँ मैंने ना तुलसी का गमला बनाया है। और तुलसी जो है वो मैं अगली बार लेकर आऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था। आर्टिफिशियल तुलसी बना रही हूँ, अच्छे से बन जाएगी तो उसका वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और इसमें लगाऊंगी। कैसी भी बनेगी फिर भी मैं वो वीडियो तो लगाऊंगी। देखो बेंड हो रही हैं स्टिक्स, है ना, फिर भी मैंने यूज़ की हैं। कंजूसी की भी तो हद होती है ना, तो वो हद पार नहीं की अभी मैंने। तो अब यहाँ पर मैं ये स्टिक्स लगा रही हूँ। ऐसे ऊपर की तरफ हम बॉर्डर्स बना लेंगे। हॉट ग्लू से बड़े आराम से ये चिपक जाएंगी, तो हॉट ग्लू ही मैंने यूज़ कर ली है। अब उसके बाद चारों कोनों पर लगा लेंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि तुलसी का जो पौधा है ना वो हर घर में होना ही चाहिए। तुलसी नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिविटी को दूर रखती है घर से। और ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे तुलसी का जो पौधा जिस घर में है वहाँ पर आकाशीय बिजली जो होती है वो नहीं गिरती है। तुलसी तो अपने आप में भी बहुत देवी है और इनकी पूजा करने से सभी फल मिल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। वैसे मेरी ये सोच है कि जैसे जब मैं पूजा करती हूँ ना, या किसी मंदिर में भी जाती हूँ, अभी जैसे मैं बरसाना गई थी और मतलब किसी भी मंदिर में मैं जाती हूँ तो मैं वहाँ पर बस दर्शन करती हूँ, पूजा करती हूँ, तो सिर्फ पूजा करती हूँ, कुछ मांगा नहीं जाता मुझसे। मतलब मेरे अंदर से ही बहुत टाइम से ऐसी फीलिंग आने लगी है कि मैं कुछ नहीं मांगती हूँ, पता नहीं क्यों, बस दर्शन करती रह जाती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर को तो सब पता है और उन्हें ये भी पता है कि हमें कब क्या चाहिए। तो मांगने की हमें आवश्यकता नहीं है, बस मांगना है ना तो ये मांगो कि भगवान तू जो हमें जिम्मेदारी दे रहा है, जो हमें दायित्व ईश्वर ने दिए हैं, उनका पालन हम अच्छे से कर सकें। और जब हमारी हिम्मत टूटने लगे, हमारा साहस कमज़ोर पड़ने लगे, तो वो ईश्वर ही हमारा सहारा बने, वही हमारा हाथ पकड़े। क्योंकि मांगने से ना, मतलब जैसे होता है ना कि आप मांगेंगे तो वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ना हो, वो चीज़ ना हो जो हमें वास्तव में भगवान देना चाहते थे। कुछ चीज़ें आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए, बस उससे ये कहिए कि तुम्हारा ध्यान हमें हर पल रहे और जो भी काम हम करें वो तुम्हें अर्पित करके करें, हमारे हाथों से किसी का बुरा ना हो। अब ये जो तुलसी का गमला है इस पर मैं वाइट कलर पहले मैंने कर दिया था। एक छोटा सा ये मंदिर भी बनाया है, एक मंदिर दूसरी साइड भी बनाया है। अब आप सोचेंगे दो दो मंदिर क्यों, उसका भी एक कारण है कि यहाँ पर दो ऐसी चीज़ें हैं जो तुलसी से अभिन्न मानी जाती हैं, तो वो दो चीज़ें भी मैं अगली बार इसमें लेकर आऊँगी। अगर आप गैस कर पा रहे हैं कि वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो तुलसी माता के साथ होती ही हैं, तो वो मुझे आप बता सकते हैं, अदरवाइज़ अगली बार मैं आपको दिखा दूंगी वो। अब इसके बाद कलर करना शुरू कर देंगे, तो येलो, रेड, जो भी कलर आप चाहें वो कर सकते हैं, हर कलर में ही अच्छी लगेंगी तुलसी माता। और वैसे तो आप चाहें ना तो जैसे टेराकोटा वाला जो कलर होता है वो भी कर सकते हैं, पूरा एक ही कलर कर दें और फिर अल्पना सफ़ेद रंग से बना दें, तो कैसा भी हम तुलसी का गमला, तुलसी का थामरा बना सकते हैं। मैंने तो बहुत सारे कलर यूज़ कर लिए क्योंकि मुझे तो ये बस मौका मिलना चाहिए ढेर सारे रंगों का प्रयोग करने का। और वैसे जैसे कहते हैं ना कि तुलसी माँ तू सब जाने और मैं क्या मांगूँ, चरणों में शीश झुकाकर मैं सबका भला मांगूँ। तो तुलसी माँ से भी बस आप यही मांगिए कि सबका भला हो, किसी का अहित ना हो, और ख़ास तौर पे हमारे हाथों किसी का अहित नहीं होना चाहिए। बाकी सब ईश्वर अपने आप देख लेंगे। अब यहाँ पर मैंने दो साइड ग्रीन किया है, दो साइड मैंने ब्लू किया है। और उसके बाद में जैसे ग्रीन वाली साइड जो है ना वहाँ पर मैंने एक मंदिर पहले ही अटैच कर दिया था। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना हो तो पहले आप बेस कलर कर लें और उसके बाद में आप ऊपर से स्टिक्स अटैच करें, तो वो आराम से हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब ये भी मुझे कलर करते वक्त ही समझ में आया, पर अब क्या करते, स्टिक्स तो अटैच हो ही चुकी थी। तो अब बस नीचे यहाँ पर जैसे ऑरेंज कर दिया है। और फिर मैंने क्या किया, वाइट कलर ले लिया, आप चाहें तो क्रीम कलर भी ले सकते हैं। वाइट कलर से ही मैंने इसमें पूरे में जो भी मुझे डिज़ाइंस बनाने थे वो बना दिए हैं। अल्पना कह लो उसे, या जैसे मेहंदी के जो बॉर्डर्स वाले डिज़ाइन होते हैं वो हम बना सकते हैं।
और फ्री हैंड बनाए हैं मैंने, बिल्कुल नाप तोल के कुछ भी नहीं किया है। तो पहले हम इसको पूरा जहाँ जहाँ कलर करना है वो सारा कलर हम कर लेंगे। और ये हमारी चॉइस है कि एक ही कलर रखना चाहते हैं या ढेर सारे कलर हमें इसमें यूज़ करने हैं। तो मैंने तो काफ़ी सारे कलर किए हैं। अब ये सूख गया। अब इसके बाद आती है कि इसमें जैसे ये स्टिक्स हैं ना, तो इन पर मैंने सब पर रेड कलर किया है। तो इस मंदिर पर भी रेड कलर कर देंगे और बाकी के जितने भी हमारे स्टिक्स के जो मैंने बॉर्डर्स बनाए हैं उन पर सब पर हम रेड कलर कर देंगे। तो इनका सबका एक जैसा बॉर्डर हो जाएगा, फिर वो बहुत ही सुंदर लगेगा। अब देखो ये स्टिक है ना, ये अलग से है, तो ये बड़े आराम से कलर हो गई मेरी। और इसे रंग करके पूरा लाल रंग, जो कि मेरा फेवरेट है हमेशा से, और बस ये लाल रंग ले लिया। और इसके जो यहाँ पर ग्रीन वाली जो साइड है, यहाँ पर मैं इस मंदिर को हॉट ग्लू से अटैच कर दूँगी। तो दो तरफ ये मंदिर हो जाएगा और दो तरफ मैंने कुछ और लगाया था। वो कुछ और ना मुझे अभी मेरे सामानों को सहेजते समय ही मिला है। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हम बड़े प्यार से संभाल के रख देते हैं और इतने प्यार से रख देते हैं कि फिर वो तो मिलती ही नहीं है, इतनी संभल जाती है। ऐसा मेरे साथ भी हो जाता है। तो पर इस टाइम मुझे मिल गई थी, वो दो मैं उसमें अटैच करूँगी ब्लू वाली साइड में। अब यहाँ पर मैंने छोटी सी थोड़ी बहुत अल्पना बना दी है, जैसे गांव में बनाते हैं ना, जिसको जैसे चौक काढ़ना बोलते हैं। चौक बनाना मतलब जैसे ज़मीन पर भी बनाया जाता है, तुलसी पर भी बनाया जाता है। तो पौधों पर कोई भी पैटर्न जो आपको समझ में आए वो आप बना सकते हैं और अपने इस गमले को, इस थामरे को सजा सकते हैं। तो ऐसे मैंने इस पर बना लिया। तो कहीं कुछ जैसा मुझको समझ आ रहा था वैसा मैं बनाती जा रही थी। तो अब यहाँ पर जैसे ऊपर की तरफ एक डिज़ाइन हो गया। फिर मैंने सोचा दूसरी साइड में क्या करें, तो जब कुछ नहीं सूझा तो डॉट डॉट लगा दिए। फिर दूसरा, फिर कुछ और सोचेंगे, फिर वहाँ पर कुछ और कर देंगे। तो ऐसे करते करते मैंने अपने इस गमले को कंप्लीट किया है। तो देखो वाइट कलर से ही कर दिया है मैंने सारा, क्योंकि वाइट एकदम खिलकर आ रहा था रेड पर। और मुझे लगा कि इसमें इस समय बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ करने की आवश्यकता अब नहीं है। वैसे एक बार सोचा कि पूरे गमले को अच्छे से भर दूं डिज़ाइन बना बना के, पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तुलसी तो अपने आप में ही सुंदर है, और वैसे भी कहते हैं ना कि सिंपल इज़ ब्यूटीफुल। सुंदरता तो सादगी में ही छिपी होती है, दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। और बस केयर करें, ये भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही ऐसे रहें कि भाई कुछ नहीं करना है, हमको तो सादगी पसंद है, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। करें, केयर करें, जो ईश्वर ने दिया है उसको संभालें, उसको सहेजें, पर दिखावे की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखो, हम दुनिया से छिपा सकते हैं, पर दुनिया बनाने वाले से हम कुछ नहीं छिपा सकते, उसको सब पता है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो ईश्वर देख रहा है, और उसको समर्पित करके, उसके सामने उसको साक्षी करके जब हम कोई काम करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम कुछ गलत कर जाएं। वो तो असंभव है। तो बस यही सोच रखनी चाहिए इंसान को, तो वो हमेशा सही रास्ते पर ही चलेगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़े थोड़े डॉट लगा दिए हैं ब्रश की हेल्प से ही, और इसको मैंने फिल कर दिया है। और जो ये मंदिर है इसमें भी आड़े तिरछे जैसे भी मुझे समझ में आए वैसे मैंने इस तरह से पैटर्न बना दिए, और इसको भी मैंने फिल कर दिया। और देखो बस ऐसे लहर लहर सी बना दो, खुशियों की लहर दौड़ जाए सब तरफ, और तो ज़्यादा कुछ करना है ही नहीं। इन लहरों से ही भर दो पूरे जग को। तो यहाँ पर मैंने ये मेरा थामरा, मेरा गमला जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। अगर मेरी कोशिश, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो ऑनेस्टली मुझे बताएं, और मेरी कमियाँ भी मुझे बताएं ताकि मैं उनमें सुधार कर सकूँ। और ये देखो ये बन गया। और दो साइड जो खाली है ना, अब यहाँ पर मैंने वो चीज़ लगाई है जो मुझे अब मिली है। ये दिवाली के टाइम स्टिकर्स लेते हैं ना, तो ये शुभ और लाभ लगा दिया मैंने। एक साइड शुभ और एक साइड लाभ। नहीं मिलता तो वैसे मैं कलर से बनाती, मुझे याद नहीं था कि मेरे पास ऐसा कुछ रखा है। और जो दो साइड मंदिर है ना वो खाली खाली से हैं, तो वहाँ पर भी फ़िलहाल मैंने क्या करा, एक साइड तो स्वास्तिक बना दिया और एक साइड मैंने ओम बना दिया। और जो घर का जैसे कहते हैं जो मुख्य द्वार है ना, अगर वहाँ पर सुबह सुबह हम साफ़ सफाई करके दोनों तरफ स्वास्तिक बनाते हैं ना, तो कुछ भी नेगेटिविटी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। तो मैं तो रोज़ बनाती हूँ वो स्वास्तिक।
कभी चंदन से या रोली से, जैसे भी आपको आपके पास हो उससे आप बना दें तो वो बहुत अच्छा रहता है घर के लिए। तो यहाँ पर स्वास्तिक बन जाएगा और दूसरी साइड में मैं ओम बना दूँगी। तो ऐसे बस इसको मैंने बना लिया और ये मेरा तुलसी का गमला बन जाएगा। अब तुलसी मैं अगली बार बना लूँगी होपफुली, जब तक वो कंप्लीट हो जाएगा, और एक आध पौधा और मैं उसके साथ कोई बना कर लाऊँगी प्यारा सा। तो यहाँ पर मैंने ओम बना दिया। अब क्या रखना है वो हम अगली बार देखेंगे। तो अभी के लिए तो ये मेरा गमला लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार चारों तरफ से इसको घुमा करके देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है ये, और आपको कैसा लगा ये तो आपको मुझे बताना ही है। देखो ये बन गया और उसके बाद अब हम इसको बाहर रख कर देखेंगे कि ये कैसा लगेगा। वास्तव में ही अच्छा लग रहा है तो मुझे बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्दी मैं फिर आपसे मिलने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें एंड स्टे क्राफ्टी।